बाबा जी, प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, अगर आप डेरा ब्यास जाते हैं तो आज की यह वीडियो आप पूरी जरूर देखिए। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करने वाला हूं, साथ ही मैं आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा ताकि आप स्वयं प्रमाण देख सकें। यह सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है संगत के हर भाई और हर बहन के लिए। बाबा जी ने संगत की सुविधा के लिए इतनी मेहनत की और वह काम कर दिखाया जो आमतौर पर सभी के लिए मुश्किल होता है। अगर आप कार से डेरा ब्यास आते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। अगर आप बाइक से आते हैं तो भी इसे पूरी तरह देखें। आज की पूरी वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल मिस ना करें। शुरुआत में मेरी संगत से यह विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को आज ही लाइक करना ना भूलें। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, हमारे लिए यह अनुभव बहुत खास है। हमें कभी कभी लगता था कि बाबा जी यह कार्य क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप सभी ने यह जरूर सुना होगा कि यह काम होना था, लेकिन वह काम अब तक संभव नहीं हो पा रहा था। हमें लगा कि यह काम कब पूरा होगा। बाबा जी ने संगत की सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार से विशेष निवेदन किए। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुमोदन लेकर यह सुनिश्चित किया कि डेरा आने और वापस जाने का रास्ता अब संगत के लिए आसान हो जाएगा। आने वाले समय में संगत को यह बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है कि जब आप डेरा ब्यास से निकलेंगे तो आपको राह में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह सब बाबा जी की कृपा और संगत के लिए उनकी विशेष मेहनत का परिणाम है। संगत जी, यह जानकारी ध्यान से सुनिए। आप सभी ने सुना होगा कि ब्यास से ढिलवा तक एक पुल बनने वाला है। यह पुल बहुत समय से चर्चा में था, लेकिन अब बाबा जी ने इसे वास्तविकता में बदल दिया। यह पुल डेरा और केंद्रीय सरकार के सहयोग से बनाया जाएगा। आखिरकार इस पुल की मंजूरी केंद्रीय सरकार से मिल चुकी है। इसका मतलब है कि अब लिलवा से ब्यास तक जोड़ने वाला पुल अब आधिकारिक रूप से अनुमोदित है। संगत जी, आप सभी को मैं यह भी बताऊंगा कि यह पुल कहाँ बनेगा और इसका निर्माण कब शुरू होगा। यह सब बाबा जी की संगत के प्रति असीम कृपा और दूरदर्शिता का प्रमाण है। संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, जब आप ब्यास से या लिलवा से जालंधर की ओर जाते हैं या फिर सिलवा से ब्यास की तरफ आते हैं तो पुराने समय में बड़े महाराज जी के द्वार में जो पुल था वही इस्तेमाल किया जाता था। आजकल वह पुल बंद है। जब आप डेरा ब्यास या अमृतसर की ओर आते हैं तो आप देख चुके होंगे कि हमें रेल लाइनों के नीचे से गुजरना पड़ता है। उस समय बाढ़ का पानी भी पुल तक पहुंच जाता था और काफी कठिनाई होती थी। उस पुल का इतिहास बहुत पुराना है और वह पुल वास्तव में बड़े महाराज जी के समय से चल रहा था। संगत जी, वह पुल उस समय का है जब सड़कें केवल सिंगल लेन की होती थी और ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता था। उस समय यही पुल इस्तेमाल किया जाता था। बाद में सरकार ने नया पुल बनाया और नई सड़क बनाई। आपको पता ही है कि नई सड़क पर एक तरफ जाने के लिए पुल है और दूसरी तरफ वापसी के लिए पुल है। इसी सड़क पर टोल टैक्स भी लगता है। अब यह जो पुल है, इसका नवीनीकरण का काम शुरू होने वाला है। केंद्रीय सरकार यानी मोदी सरकार की मंजूरी से यह काम पूरा किया जाएगा। यह सब बाबा जी की संगत के प्रति चिंता और उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बाबा जी ने सभी आवश्यक अनुमतियां किसी भी तरीके से प्राप्त कर ली है। यह पुल का काम अब शुरू भी हो चुका है। यह रेनोवेशन का काम सरकार द्वारा नहीं बल्कि डेरा व्यास ने अपनी संगत के लिए खुद कराया है। जो भी खर्चा आएगा वह बाबा जी स्वयं करेंगे। आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर शायद जत्थों की सेवा भी लगाई जा सकती है या किसी कंपनी को डेरा टेंडर दे सकता है। यह अब सरकार और डेरा दोनों का संयुक्त कार्य है। लेकिन जो यह सड़क है उसका सारा काम बाबा जी ने साथ संगत के भले के लिए करवाया है। यानी यह पूरी तरह से संगत की भलाई और सुविधा के लिए किया जा रहा है। संगत जी, आपको पता ही है, जब हम डेरा से वापस लौटते हैं तो गर्मियों के मौसम में जून या मई के महीनों में आधा एक घंटा भी कई बार जाम में फंसना पड़ता था। उस समय 3-3 घंटे भी जाम में फंस जाते थे। जो संगत यह अनुभव कर चुकी है वह समझ सकती है कि यह कितना कठिन होता था। अब यह सुविधा बनने के बाद संगत को यह बहुत राहत देगी और जब हम डेरा की ओर प्रवेश करते हैं तो दरिया के पास चल रहे निर्माण कार्य को आप देख सकते हैं। सड़क को खींचकर अंदर तक लाया जा रहा है। यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। पिछली थोड़ी देर में ही यह काम काफी आगे बढ़ चुका है। संगत जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि डेरा व्यास ने एक बहुत बड़ा काम करवाया है। बाबा जी ने एयरपोर्ट के पास पीछे एक सड़क बनवाई है। यह वही सड़क है जहां 8 नंबर गेट से आने जाने वाला ट्रैफिक होता था। 8 नंबर गेट और 5 नंबर गेट का ट्रैफिक यहां से गुजरता है। वहां ट्रैफिक बस स्टैंड के पास थोड़ी कम होती थी,
लेकिन इस तरफ सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती थी। अब यह नया रास्ता ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करेगा। जो संगत होशियारपुर या जालंधर की ओर जा रही है, उनके लिए यह सड़क पुल से जोड़ दी जाएगी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि लोग वहां खड़े होकर काम की प्रगति देख रहे हैं। संगत जी, काम की मिट्टी भी डाल दी गई है और काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आने वाले समय में यह काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। संभावना है कि 2026 या 2037 के बाद आप इस पुल के माध्यम से ब्यास से जालंधर और दिल्ली की ओर आसानी से जा सकेंगे। इस पुल की एक और खासियत यह है कि आपका खर्च भी बचने वाला है। डेरा खुद खर्च उठाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस सड़क से आपको और भी कई सुविधाएं मिलने वाली है। यह सड़क सीधे टोल टैक्स के आगे जाकर निकलती है। आपको याद होगा कि पहले बहुत सारी संगत कार से आती थी और टोल टैक्स से पहले रूट का इंतजार करना पड़ता था। अब यह सुविधा भी बहुत आसान हो जाएगी। संगत जी, जब हम बाएं हाथ मुड़कर नीचे जाते हैं, वहां पहले जो टोल टैक्स वाला क्षेत्र बंद कर दिया गया था, वह अब डेरा ब्यास की संपत्ति बन चुका है। डेरा वालों ने आसपास की सारी जमीन खरीद ली है, क्योंकि अब यहां मुख्य सड़क बन चुकी है और सरकार के काम के लिए यह जगह अब उपलब्ध नहीं है। इसलिए डेरा ने पूरे क्षेत्र को अपनी देखरेख में ले लिया है। जो पहले पक्के मकान मालिक थे, उनके पास जो भी जमीन थी उसे भी डेरा ने खरीद लिया। अब डेरा के पास काफी जगह है और इसे धीरे धीरे व्यवस्थित किया जा रहा है। संगत जी, आप जानते हैं कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो इस दुनिया में हमेशा विरोध भी होता है। यह विरोध चलता रहेगा। बाबा जी को भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा है, कुछ कहते हैं वैसा है। मालिक उन सभी का भला करें, लेकिन सतगुरु उसी गति और ध्यान के साथ लगे हुए हैं ताकि उनकी साथ संगत का अधिकतम भला हो सके। सतगुरु साथ संगत के भले के लिए कभी कभी सीधे केंद्रीय सरकार के पास जाते हैं और लोग कहते हैं भाई बाबा जी मोदी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, राजनाथ से मिलते हैं या अन्य नेताओं से मिलते हैं। लेकिन सद्गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि साथ संगत को सबसे अधिक लाभ मिल सके। संगत जी, बाबा जी केंद्रीय यूनियन और अन्य बड़े अधिकारियों से भी मिलते हैं। इसी वजह से जब भी किसी वीआईपी से मिलना पड़ता है तो हर काम प्रेम और प्यार के साथ किया जाता है। वह काम बाबा जी ने अपने लिए नहीं रखा, बल्कि सारा काम साध संगत की सुविधा और भलाई के लिए किया जा रहा है। इसलिए जब हम अगली बार डेरे से बाहर निकलेंगे तो गर्मियों में जो पहले हमें आधा आधा या पौने पौने घंटे जाम में फंसना पड़ता था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वही साध संगत जो कई बार जाम में फंस कर सत्संग से लेट हो जाती थी, अब उन्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। संगत जी, बाबा जी की इतनी मेहनत और दौड़ धूप को देखकर उनका धन्यवाद करना कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। जो हमें महापुरखों ने दिया वह भी अमूल्य है, लेकिन बाबा जी ने हमें जो दिया है वह अपार है। हुजूर जी ने अपने समय में जितनी कृपा दी थी, बाबा जी ने उससे भी दोगुना विस्तार किया है। आज डेरे में सत्संग से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होती है जो साध संगत के लिए बेहद जरूरी है। भाई संगत जी, पहले बाबा जी कहते थे कि ब्यास तक 7 किलोमीटर के दायरे में कोई जमीन या जगह खरीदी ना जाए, लेकिन अब लिलवा तक अनाउंसमेंट शुरू कर दिया गया है कि लिलवा तक कोई भी जमीन या जगह ना खरीदी जाए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा जी को यह अनाउंसमेंट करवानी क्यों पड़ी। बाबा जी इसीलिए यह अनाउंसमेंट करा रहे हैं ताकि डेरे का विस्तार सही दिशा में आगे बढ़ सके, वर बढ़ सके। विरोध करने वाले कर सकते हैं, केस करने वाले कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण महात्मा के डेरे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब कोई नेक काम होता है तो विरोध चाहे जैसा भी हो वाणी में आता है। चंगे काम करते समय संगत जी, जहां जगह लोगों ने प्रशंसा की, वही महापुरों ने भी हमेशा सेवा दी। महापुर जब भी साध संगत की भलाई और सेवा के लिए आते हैं तो हमेशा कुछ अनमोल देकर जाते हैं। चलो हम पुराने महापुरों की बात से शुरू करते हैं। सच्चे बादशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उसके बाद आने वाली 10 पातशाहियां आप देख सकते हैं। श्री गुरु रविदास महाराज जी, श्री गुरु कबीर साहिब जी और कई अन्य महात्मा आए हैं। उन्होंने इस जगत को केवल दिया है, लिया कुछ नहीं। दो भी महात्मा इस संसार में शरीर धारण करके आए, वह अपने लिए कुछ नहीं इकट्ठा करके ले गए, वे हमेशा संसार को देने के लिए ही आए। संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुछ लोग इसे भूत या बेताल कहते हैं। भूत या बेताल यह केवल एक अवस्था है। कोई इसे भूत कहकर समझाता है, कोई बेताल कहकर। लोग इसे केवल आदमियों की तरह समझते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में लोगों को राह दिखाई और ज्ञान दिया।
उन्होंने इसे इतनी स्पष्टता से वाणी में लिखा कि अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में इसे समझा जा सकता है। लेकिन क्या हमारी बुद्धि वहीं ठहर गई? नहीं, हम फिर भी उस समय महात्माओं के दर्शन करके समझ पाते हैं। संगत जी, जब महात्मा चले जाते थे तब हम रोते और उनकी याद में दुखी हो जाते थे। फिर जब 9वें बादशाह ने शीश दिया तभी हिंदू धर्म की रक्षा हुई। 9वें बादशाह शायद दरबार साहिब नहीं जा पाए थे। 10वें बादशाह भी शायद दरबार साहिब नहीं जा पाए। 9वें बादशाह भी शायद दरबार साहिब नहीं जा पाए। 9वें बादशाह ने शीश लिया और इसे संपूर्ण संसार के भले के लिए दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। उस समय जब औरंगजेब ने लाल किले में शीश दिया तो कश्मीरी पंडितों की सलाह पर ऐसा किया गया। इतिहास की किताबों में भी यही लिखा है कि उस समय संगत जी जैसे जैसे जरूरत थी, 9वें बादशाह ने अपने समय में क्या किया यह जानना बहुत जरूरी है। आप छोटी उम्र के थे, लेकिन उन्होंने उस समय बड़े साहस और बुद्धि के साथ काम किया। उन्होंने बड़े लोगों की जान बचाई और अनेक लोगों को सुरक्षा दी। फिर अगर हम 9वें बादशाह की बात ले तो उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें मच्छी वालों के जंगलों में भी रहना पड़ा। अब आगे देखिए, 22 से 25 दिसंबर तक शहीदी दिवस आते हैं। पूरा एक हफ्ता चलता है जिसमें 4 साहिबजादों की बलिदान गाथा दीवारों पर अंकित होती है। क्या कोई हमारे बच्चों से कह सकता है कि ऐसा हो जाएगा? लेकिन यह कोई आम कहानी नहीं थी। संगत जी, यह कोई साधारण इंसान नहीं था। परमात्मा खुद उतरे थे और उदाहरण बने। कोई भी दुनिया का जीव चाहे किसी भी पद पर हो, यदि उसे कहा जाए कि भाई तुम्हारे बच्चों की जान लेनी है, तुम्हारी भी जान खतरे में है, तो जान तो हर किसी के लिए प्यारी होती है। लेकिन उस द्वार में परिस्थितियां बदल चुकी थी। युद्ध और अत्याचार बढ़ रहे थे। महात्माओं को तलवार तक उठानी पड़ी। द्वार बदल गया। लेकिन महात्माओं ने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने न्याय के लिए भी कार्य किया। हालांकि जिन्होंने यह वाणी लिखी उन्होंने भी कभी कभी कृपाण उठाया ताकि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की जा सके। संगत जी, महात्माओं ने स्पष्ट रूप से अपनी लिखा, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने न्याय के लिए भी कार्य किया। हालांकि जिन्होंने यह वाणी लिखी उन्होंने भी कभी कभी कृपाण उठाया ताकि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की जा सके। संगत जी, महात्माओं ने स्पष्ट रूप से अपनी वाणी में समझाया कि जिसने प्रेम किया उसी ने परमात्मा को पाया। अब बात करते हैं व्यास के महात्माओं की। उन्होंने मालिक की भक्ति का विस्तार किया। देखिए, व्यास में जाने वाले लोगों के बच्चों के हालात को देख लें। उनके बच्चे महात्माओं की कृपा से नशे और गलत कामों से काफी हद तक बच गए हैं। फिर कोरोना के समय उन्होंने डटकर सेवा की। जब 1947 में बंटवारा हुआ उस समय बड़े महाराज जी ने डेरा के गेट खुलवाए थे ताकि शरणार्थियों को सुविधाएं मिल सके। संगत जी, शरणार्थियों को डेरा में रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मिली। उसके बाद डेरा फिर से अपने कार्यों में लगा। महाराज जी के समय आप देख लीजिए, 1961 में चीन के साथ युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद भी कई संघर्ष होते रहे, लेकिन महाराज जी ने डेरा के दरबार खुले रखे। 1984 के बाद लगभग 10-12 साल तक माहौल काफी खराब रहा। उस समय भी संतों और महात्माओं ने लोगों को मार्गदर्शन और सहायता दी। इन महात्माओं की कृपा से कई लोगों की जिंदगी बदली। आप देख सकते हैं, कोई ना कोई कंपनी या लोग रोज कहीं ना कहीं धरने या बैठकों में व्यस्त रहते थे, लेकिन महात्माओं ने अपनी सेवा जारी रखी। संगत जी, कभी सड़कों पर देखा है कि राधा स्वामी धरना देकर बैठे हैं। कभी हमने देखा कि राधा स्वामी कृपाण लेकर निकले तो लोग अपने आप को बचाते हुए भाग खड़े हुए। कभी देखा कि राधा स्वामी मीडिया के सामने भी किसी के खिलाफ अनुचित व्यवहार नहीं करते। यह सब महात्माओं से मिलता है। जब महात्मा उदाहरण बनते हैं तो देखिए, कितने भी लोग हैं वे बाबा जी को नकार नहीं सकते। बाबा जी का कभी भी कोई विवादित बयान सामने नहीं आया। जितनी देर तक महात्मा खुद उदाहरण नहीं बनेंगे, उनके अनुयायी भी वही सीखेंगे। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके अनुसरणी बन जाते हैं। हम उन्हें देखते हैं, उनके बोलने, चलने, खाने और व्यवहार करने के तरीके को अपनाते हैं। फिर हम भी उसी तरह चलना शुरू कर देते हैं। कई बार बहुत से लोग सत्संगी होते हुए भी कहते हैं कि बाबा जी अमीरों के घरों में जाते हैं, अमीरों के साथ रहते हैं। लेकिन किसी भी मामले में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो इज्जत चाहते हैं उन्हें इज्जत मिलती है। जो प्रेम और स्नेह चाहते हैं उन्हें प्रेम मिलता है।
बाबा जी ने प्रेम और दया के महत्व को कितनी बार समझाया है कि जिसे देना है उसे दूर समुद्र पार बैठा हुआ व्यक्ति भी है और उन्हें भी प्रेम देना चाहिए। हम जानते हैं कि जिसे देना है उसे दे देना चाहिए और जिसे नहीं देना उसे सामने बैठा हो तो भी नहीं देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर के दायरे में फंसे हुए हैं। कल जब सच्चे बादशाह ने सत्संग किया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि जो भी हमारे शरीर का दायरा है वह अंततः श्मशान घाट तक जाएगा। महात्मा का भी श्मशान घाट तक जाना है और हमारा भी यहाँ कोई स्थायी नहीं रहता। सभी को छोड़कर महापुरुषों ने यही सिखाया है। हमें यह देखना है कि हम क्या लेकर जाने वाले हैं और क्या छोड़ जाने वाले हैं। कल भी बाबा जी ने कहा सत्संग में हम सेवा करते हैं और यही सीखते हैं। हम सेवा करते हैं और हमेशा करते हैं कि हमें किसी ने देखा नहीं, हमारे प्रति किसी ने गौर नहीं किया। हम केवल मालिक की खुशी लेने के लिए जाते हैं, महात्माओं की प्रसन्नता पाने के लिए जाते हैं। अगर हम उनकी प्रसन्नता ही नहीं ले पाए तो उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हो पाएगा। दौलत, सुंदर कपड़े, शानदार मोबाइल, घरों की शोभा यह सब लोगों के पास पहले से ही है। आज मैंने YouTube पर किसी की वीडियो देखी जिसमें वह कह रहे थे कि किसी महात्मा के वे वहां गए हुए थे। वह एंकर थी। वह कह रही थी कि उनके पास बहुत पैसा है, परिवार है, नाम और शोहरत भी है, उनके कई फॉलोअर भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास एक चीज नहीं है। कोई भी महात्मा के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो यह महसूस होता है कि उनके पास मन की शांति नहीं है। हम यहाँ मन की शांति लेने आए हैं और हम यहाँ कुछ और लेने नहीं आए। आजकल जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया और शोहरत के पीछे दौड़ते रहते हैं वे माया की तलाश में भटकते हैं। माया कभी भी मन की शांति नहीं दे सकती। मन अंधा और अशांत हो जाता है। कल भी बाबा जी ने अपने सत्संगत से यही कहा। माया में अगर सच्ची खुशी होती तो बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास अरबों और खरबों रुपए हैं, जहाज है, उनके परिवार है, उन्हें भी बीमारियां नहीं आती। लेकिन देखिए उन्हें भी बीमारियां घेर लेती है। बड़े बड़े परिवारों को देखिए, भारत में कितने बड़े परिवार हैं और उनमें भी अगर मन में शांति नहीं है तो चिंता बनी रहती है। कभी सेल टैक्स का डर सताता है, कभी किसी चीज की चिंता। अगर मन में शांति ही नहीं होगी तो चाहे कितना भी कुछ इकट्ठा किया हो वह सब यही वही रह जाएगा। सच्चे महात्मा की पहचान यही होती है कि वह देता ही देता है, वह देता है और मिलने वाले को आनंद होता है। सतगुरु कहते हैं कि जब किसी के मन में शांति आ जाए तब वही महात्मा कहलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि आसान काम है, मुंह से जीभ निकाल देते हैं, बातें कर देते हैं। हम किसी के लिए निंदा करते हैं, किसी के लिए चुगली करते हैं। मतलब सिमरन चिंतन के साथ जब सूरत जुड़ जाएगी तभी चिंता और चिंतन सही दिशा में काम करेंगे। सोचने की प्रक्रिया जब मन से होती है तब हम किसी भी चीज को इतनी गहराई से सोच लेते हैं कि वह हमारे मन पर हावी हो जाती है। चाहे उस चीज का उस मामले से कोई लेना देना हो या ना हो, वह हमारी सोच में दबाव डाल देती है। जब मन पर हावी हो जाता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और धीरे धीरे वह डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। दिमाग पर बोझ पड़ता है। उसी तेज गति वाले मन को रोकने के लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं। अक्सर हमें नींद की गोलियां दी जाती है। नींद की गोलियों से मन की रफ्तार धीमी होने लगती है। जब मन की गति धीमी हो जाती है तो मन को आराम मिलता है और वह नींद की स्थिति में चला जाता है। लेकिन यही सब हम तब तक स्थायी रूप से पा सकते हैं जब हम भजन सिमरन करेंगे, नाम और शब्द की कमाई करेंगे। इससे हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होगा और अंदर से डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। जितनी देर तक हम भक्ति नहीं करते, शब्द से नहीं जुड़ते और धुन नहीं सुनते तब तक डिप्रेशन खत्म नहीं होता। फिर क्या हालात बनते हैं? बाबा जी ने कहा था चिंता मिटती है, चाहत चली जाती है, चिंता भी मिट जाती है और चाहत भी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मनुआ बेपरवाह हो जाता है। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वही शहंशाह बनता है। कल बाबा जी ने कहा था अगर वह हमें देता भी तो उसकी मर्जी होती तो फिर हमें गुस्सा क्यों करना है। राज कराने की बात हो या उपमा, अगर मैं भी भीख मांगता क्या कुछ कम हो जाता। जो कुछ भी हमने पाया है वह सब उसी ने दिया है। जब हम माँ के गरा में उल्टे थे, गंदगी में थे, उस समय किसने हमारी परवरिश की? वही तो पालने वाला था, माँ नहीं। उस समय माँ उसे पाल नहीं सकती थी। माँ खाती थी, हम हिलते थे। माँ को खुशी होती थी कि मेरा बच्चा अंदर से पाला जा रहा है।
लेकिन असली पालन करने वाला कौन था? वही पालनहार था। यही कारण है कि उसे कहते हैं और उसकी मौजूदगी ज़्यादा भीतर होती है।